तू मैं भी आज ढाबे से ही सबके लिए रात का खाना मंगवाऊंगी। छठ पूजा की सफाई ने तो हम सबको नानी याद दिला दी। वैसे तुम लोगों ने छठ पूजा के लिए सामान खरीदा या नहीं? अभी कहाँ, आज ही तो छठ पूजा की सफाई खत्म हुई है। मैं सोच रही हूँ वो जो हमारे गांव के पास बाजार लगता है ना, वहीं से जाकर एक बार में ही छठ पूजा का सारा सामान ले आऊं। मैं भी यही सोच रही थी। चलो, कल हम सब साथ में ही छठ पूजा का सामान लेने चलेंगे। दिवाली का त्योहार खत्म हो चुका था और अब उस त्योहार की बारी थी जिसका साल भर से न जाने कितने सैकड़ों लोग इंतजार करते हैं। मैं बात कर रहा हूँ छठ पूजा की। शहर में तो हमने छठ पूजा बनाते हुए कई बार लोगों को देखा है, लेकिन आज हम गांव की छठ पूजा देखेंगे। छठ पूजा में बस एक हफ्ता रह चुका था, जिसके चलते गांव के सभी घरों में छठ पूजा की साफ सफाई सजावट का काम चल रहा था। कोई छठ पूजा का सामान लेने के लिए बाजार जा रहा था, तो कोई छठ पूजा पर पहनने के लिए लाल पीली साड़ी और लाख की चूड़ियां खरीद रहा था, तो कोई अपने आंगन को गोबर से लीप रहा था। मुझे तो ये हरी वाली लाख की चूड़ियां बड़ी पसंद आ रही हैं। और मुझे तो ये लाल वाली चूड़ियां पसंद आ रही हैं। ये तो मेरी साड़ी से भी मैच हो रही हैं। गांव की काफी सारी औरतें लाख की चूड़ियां खरीद रही होती हैं कि तभी उसी गांव में रहने वाली शारदा आती है। शारदा, तुम भी आ गई। ये देखो, इस चूड़ी वाले के पास कितने सुंदर सुंदर लाख की चूड़ियां हैं। हम सबने तो छठ पर पहनने के लिए अपनी मनपसंद लाख की चूड़ियां खरीद ली हैं। तुम भी ले लो। हाँ हाँ बहन जी, ये देखिए, मेरे पास सारे रंग की लाख की चूड़ियां हैं। बताइए आपको कौन से रंग की चाहिए। अरे नहीं नहीं, वो इस बार मैं दिवाली पर ही छठ के लिए लाख की चूड़ियां लेकर आ गई थी। अच्छा, अब मैं चलती हूँ, मुझे राशन लाने के लिए जाना है। इतना कहकर शारदा राशन की दुकान पर जाती है। काका, 1 किलो आटा और 1 किलो चावल दे दीजिए। पहले तो तुम मेरे 3 महीने के राशन के पैसे दो। हुए पूरे 2 महीने हो चुके हैं। घर का खर्चा कैसे चल रहा है, ये तो मैं ही जानती हूँ। ये नौकरी की तलाश में है। जैसे ही इनको नौकरी मिल जाएगी, हम आपके सारे पैसे चुका देंगे। तो जब पैसे चुकाओ तभी राशन लेकर जाना। ये राशन की दुकान पैसे से चलती है। अगर तुम जैसे लोगों को यूं ही मुफ्त में राशन देने लग गया, तो एक दिन तो मुझे कटोरा लेकर मंदिर के बाहर बैठना पड़ेगा। शारदा उस राशन वाले से काफी विनती करती है, लेकिन राशन वाला शारदा की एक नहीं सुनता और उसे वहां से बेइज्जती करके भगा देता है, जिसके चलते शारदा आंखों में आंसू लिए घर आती है। हे भगवान, कब तक हमारी जिंदगी यूं ही रूखी सूखी खाकर गुजरेगी? अब तो अपना चमत्कार दिखाओ। कब तक ये सब ऐसे ही चलेगा? शारदा के पति सुमित की 3 महीने पहले नौकरी चली गई थी। 3 महीने से सुमित कई जगह पर नौकरी ढूंढता है, लेकिन कहीं पर भी उसे नौकरी नहीं मिलती। ऐसे ही समय गुजरता रहता है और अब छठ पूजा के दिन करीब आ रहे होते हैं। ये देखो, मेरे पति ने मुझे इस बार छठ के लिए कितनी सुंदर साड़ी दिलाई है। पता है, पूरे 5,000 रुपए की है। ये तो कुछ भी नहीं है। मैं तो इस बार छठ पर पहनने के लिए पूरी 7,000 रुपए की साड़ी लेकर आई हूँ। साड़ी तो मुझे भी लेकर आनी थी, लेकिन छठ पूजा की तैयारी में मुझे तो साड़ी लाने का मौका ही नहीं मिला। बस आज का दिन बचा है। आज मुझे साड़ी लेने के लिए जाना ही होगा, लेकिन जाऊं किसके साथ? आंचल इतना बोल ही रही होती है कि तभी उसे शारदा दिखाई देती है, जिसे देख आंचल शारदा के पास जाती है। शारदा, तुमने छठ पूजा के लिए साड़ी ले ली क्या? अभी नहीं। चलो, ये तो अच्छी बात है, मैंने भी नहीं ली। आज हम दोनों साथ में साड़ी लेने के लिए चलेंगे। वो आंचल, मेरी सासू माँ ने पिछले साल मुझे साड़ी दी थी। मैं वही साड़ी पहन लूंगी। लेकिन छठ पूजा पर तो नई साड़ी पहनते हैं, तो तुम पिछले साल की साड़ी क्यों पहन रही हो? मेरी सास ने इतने प्यार से मुझे नई साड़ी दी थी, वो भी बिल्कुल नई है। इतना कहकर शारदा चली जाती है, जिसे देख आंचल। कितनी कंजूस है ये शारदा की बच्ची, हर चीज में कंजूसी करती है। उस दिन भी इसने जानबूझकर लाख की चूड़ियां नहीं ली, और आज भी बस ये पैसे बचा रही है। ना जाने ये लोग इतने पैसे लेकर कहाँ जाएंगे। शारदा अपने घर के हालातों के बारे में गांव में किसी को भी नहीं बताती, जिसके चलते गांव की कुछ औरतें शारदा को कंजूस समझने लग गई थी। छठ पूजा में अब सिर्फ एक दिन रह गया था, इसलिए सभी औरतें पूजा के लिए गन्ने, पान के पत्ते, टोकरी और दिए लेने जाती। ये मटके के दिए कितने के हैं? 30 रुपए का है। ये तो बहुत ज्यादा महंगे हैं। इससे अच्छा तो मैं मिट्टी से ही दिए बना लूंगी। पैसे की कमी के चलते शारदा छठ पूजा में इस्तेमाल किए जाने वाले वहीं आसपास की जगह से शारदा को पान के पत्ते, अदरक के पौधे मिल जाते हैं। छठ पूजा में अब सिर्फ 2 दिन रह गए थे, जिसके चलते गांव की औरतें साथ में बैठकर ठेकुआ और खाजा बनाने का प्लान बनाती हैं। अरे शारदा, तुम अभी तक घर पर ही हो? तुम्हें चलना नहीं है क्या? कहाँ बबली? 2 दिन बाद छठ पूजा है ना, इसलिए हम सब औरतों ने सोचा कि इस बार हम खाजा और ठेकुआ साथ में मनाएंगे। तुम भी सामान लेकर बरगद के पेड़ के नीचे आ जाना।
इतना कहकर बबली वहां से चली जाती है। बबली की बातें सुन शारदा काफी ज्यादा टेंशन में आ जाती है कि तभी शारदा का पति सुमित आता है। अरे, क्या हुआ शारदा? तुम इतनी परेशान क्यों हो? सब ठीक तो है ना? 2 दिन बाद छठ पूजा है और गांव की औरतें साथ में खाजा और ठेकुआ बना रही हैं। मुझे भी उन लोगों ने बुलाया है, लेकिन खाजा और ठेकुआ बनाने के लिए मेरे पास तो सामान ही नहीं है। तो क्या हुआ? घर में जो राशन रखा है तुम उससे ठेकुआ और खाजा बना लो। खाजा ठेकुआ बनाने के लिए घर के राशन का इस्तेमाल नहीं करते और बाहर से राशन खरीदने के लिए हमारे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं हैं। शारदा राशन को लेकर इतना बोल ही रही होती है कि तभी शारदा को कुछ याद आता है। काका के पास जाकर एक डिब्बा उठाती है और उसे खोलती है। उस डिब्बे के अंदर गेहूं के कुछ दाने रखे होते हैं। अगर गेहूं के दाने मैं बाहर पिसवाने गई तो 50 रुपए लग ही जाएंगे। एक काम करती हूँ, इन्हें घर में ही पीस लेती हूँ। चक्की की मदद से शारदा उन गेहूं के दानों को अच्छे से पीस लेती है। गेहूं के दाने थोड़े से ही थे, इसलिए आटा भी थोड़ा ही बनता है, जिसे लेकर शारदा सभी औरतों के पास जाती है, ठेकुआ और खाजा बनाने लगती है। ये क्या शारदा, तुम ठेकुआ और खाजा बनाने के लिए इतना थोड़ा सा आटा लेकर आई हो? मेरे घर में लोग ही कितने हैं, मैं और मेरे पति, इसलिए हमारे लिए तो इतना ही काफी है। शारदा, कंजूसी की भी हद होती है। क्या तुम पैसा अपनी छाती पर रख कर लेकर जाओगी क्या? ये खाजा ठेकुआ सिर्फ हम अपने घर के लिए नहीं बल्कि आस पड़ोस के लिए भी बनाते हैं। कंजूस से कंजूस देखे, लेकिन तुम जैसा नहीं देखा। माया की ऐसी बातें सुन शारदा को बहुत दुख होता है, लेकिन वो चाहकर भी माया को अपने घर की हालातों के बारे में नहीं बता सकती थी। ऐसे 2 दिन गुजरते हैं और आज छठ पूजा का दिन होता है। गांव की सभी औरतें के लिए घाट पर जा रही होती हैं, लेकिन वहीं शारदा काफी ज्यादा परेशान होती है। जैसे तैसे करके पूजा के सामान का इंतजाम तो कर दिया, लेकिन ये 5 तरह के फलों को मैं कहाँ से लेकर आऊं? छठी मैया, क्यों मुझे छठ के व्रत को रखने में इस बार इतनी सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है? ये कहते हुए शारदा रोने लगती है। वहीं दूसरी तरफ अरे चलिए सब, वरना घाट पर भीड़ जमा हो जाएगी। तो बात करने का भी मन नहीं कर रहा। सभी औरतों की बात सुन